कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए तीसरे चरण के लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है, लेकिन इस बीच सरकार ने लोगों के लिए राहत के उपाय भी किए हैं। दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को वापस लाया जा रहा है। दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूर और छात्रों के लिए बसों का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा मजदूरों के यहां पहुंचने पर रजिस्ट्रेशन और मेडिकल जांच के बाद 21 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। मजदूरों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए भी पूरे इंतजाम किए गए हैं, जिसमें खाने पीने से लेकर जरूरी सामान तक सभी का इंतजाम किया गया है। श्रमिक होंगे, छात्र होंगे, उनके लिए ये हम लोग यहाँ अभी ये रिसेप्शन सेंटर और उसके साथ साथ हमारा व्हीकल सेल का सेंटर है ये MIT कॉलेज मुजफ्फरपुर में। और यहाँ हम लोग पहले जो बाहर से जो भी हमारे श्रमिक भाई या स्टूडेंट्स जो लोग भी आ रहे हैं उनको बसों से यहाँ ला रहे हैं। यहाँ ला करके उनका रजिस्ट्रेशन करके और उनको प्रखंड वाइज हम लोग यहाँ डिवाइड करके जिसको जिस प्रखंड के हैं उनको फिर से यहाँ से अपने बस से या गाड़ी से, छोटी गाड़ी से उनको संबंधित प्रखंड के प्रखंड क्वारंटाइन कैंप में हम लोग भेज रहे हैं। तो ये हमारा व्हीकल सेल और रिसेप्शन काउंटर है, जहाँ हम लोग उन लोगों को ला करके एक तरह से स्वागत करते हैं, उनका निबंधन करते हैं और उनको हम लोग फिर प्रखंड में भेजते हैं। क्वारंटाइन सेंटर में किसी प्रकार की व्यवस्था, उनको सुविधा देने की बात है। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग जो उनको ट्रेन से आ रहे हैं तो वहाँ से जाके बस से लेके आ रहे हैं या फिर किसी अन्य ज़िले से आ रहे हैं तो उनको ला रहे हैं। प्रखंड क्वारंटाइन सेंटर पर भेजने के बाद वहाँ उनके आवासन की व्यवस्था हम लोगों ने किया है सभी प्रखंड क्वारंटाइन सेंटर में। उसके साथ उनके खाने पीने की व्यवस्था है और वहाँ उनको एक डिग्निटी किट भी हम लोग दे रहे हैं, जिसमें उनका लुंगी, गमछा, बनियान, कंघी, शीशा, तेल, पेस्ट, टूथपेस्ट, ब्रश, सभी चीज़ें हम लोग उनको उपलब्ध करा रहे हैं। थाली, कटोरी, गिलास, ताकि उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। साबुन, तेल सब दिया जा रहा है ताकि वो 21 दिन तक वहाँ रहें। तो उनके उपयोग की सामान जो मिनिमम संभव है हम लोग दे रहे हैं। इसी प्रकार अगर महिला हैं तो उनके लिए हम लोग साड़ी, साया, ब्लाउज सरकार के निर्देशानुसार वो भी उपलब्ध करा रहे हैं। अगर बच्चे हैं तो बच्चों के लिए भी कपड़ा उपलब्ध कराया जा रहा है। वहाँ वो अच्छे से रहें, उनके खाने पीने का, रहने का सारा इंतजाम किया जा रहा है। 21 दिन तक क्वारंटाइन में रहना है और उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी हम लोग उसी प्रखंड क्वारंटाइन कैंप पर करा रहे हैं। अगर उसमें कोई सिम्टम्स वाला मिलता है तो उसको हम लोग अलग से प्रखंड हेल्थ क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं, उसमें रखेंगे और वहाँ से उनका सैंपल लेंगे और उसकी टेस्टिंग कराएंगे। अदरवाइज़ सब लोग साथ में रह रहे हैं। इसमें कुछ लोग रोज़ा वाले हैं, क्योंकि रोज़ा रमज़ान चल रहा है हम लोगों का महीना, उन लोगों का भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं। और अगर संख्या बढ़ेगी तो हम लोग उनके लिए अलग से क्वारंटाइन कैंप शुरू कराएंगे। और दूसरा जो परिवार के साथ लोग आ रहे हैं, उसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन लोगों को भी हम लोगों का प्रयास है कि उनको भी हम लोग अलग क्वारंटाइन कैंप में रखें, उनको सुविधा उपलब्ध कराएं। कितने सर के क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं जिले प्रखंड मिलाकर? अभी जिला स्तर पर 5 हैं और प्रखंडों में हम लोगों का कुल मिलाकर के 45 अभी की डेट में बना हुआ है। लगभग 6,500 की कैपेसिटी अभी हम लोगों की है और जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी इसको और हम लोग बढ़ाएंगे। हम लोग तैयारी करके रखे हैं और उसमें क्वारंटाइन कैंप में क्षमता का कोई इशू नहीं आएगा। अभी तक हम लोगों के ज़िले में कल लगभग 142 लोग आए हैं जो विभिन्न प्रखंडों में गए हैं। उसके पहले से एक जगह हमारे 40 और एक जगह 38 लोग रह रहे थे, औराई में और मोतीपुर में, कांटी में। बाकी कल हम लोगों के यहाँ 132 लोगों के आने की संभावना है, जो केरल से ट्रेन आ रही है पटना में, तो वहाँ से हम लोग रिसीव करके ले आएंगे। 132 लोगों के आने की संभावना है। आज आ रहे हैं क्या सर? आज वैसे नहीं है, कुछ जिलों से हमारे आए हैं, जैसे समस्तीपुर से, कैमूर से और इधर हमारे गोपालगंज से, कुछ जिलों से बहुत कम संख्या में लोग आए हैं। हम लोग पूरी तरह से रेडी हैं, जब भी जहाँ से भी आएंगे उनका स्वागत करेंगे हम लोग, उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। सरकार द्वारा सभी व्यवस्थाओं के बावजूद लापरवाही सामने आई है, जिस पर राज्य परिवहन पथ निगम के बस चालकों ने चिंता जताई है। बस चालकों के मुताबिक बसों के दानापुर रवाना होने पर सैनिटाइज किया गया, लेकिन मुजफ्फरपुर लौटने के बाद बसों को सैनिटाइज नहीं किया गया। को छोड़ते हैं MIT से ब्लॉक बाई ब्लॉक छोड़ते हैं। कितने लोगों को बैठाते एक बार में? 2 आदमी। जिनको बैठाते हैं उनका सैनिटाइज होता है उससे पहले? उन लोग का सैनिटाइज होता है। आपके गाड़ी का कौन गाड़ी है आपका? मेरा बिट्टा गाड़ी है, उसका एक दिन सैनिटाइज हुआ, आज नहीं हुआ। आपका सैनिटाइज हुआ है कभी? मेरा कभी सैनिटाइज नहीं हुआ। गाड़ी चालक है आप? हाँ, गाड़ी चालक है। भाड़े में चल रही गाड़ी? भाड़े में चल रही है। आपका सैनिटाइज नहीं हुआ? नहीं हुआ। गाड़ी आज भी सैनिटाइज हुआ है क्या? आज नहीं हुआ। आज लोगों को छोड़े हैं? छोड़े हैं। कहाँ से कहाँ छोड़े? 2 आदमी छोड़े हैं, MIT से मीनापुर छोड़े हैं। मीनापुर छोड़े।
गाड़ी का सैनिटाइज नहीं हुआ नहीं है। हुआ। लोगों को कहाँ तक छोड़े? दानापुर से लाए थे कहाँ छोड़े? MIT छोड़े थे और जिनको बैठाया तो उनका सैनिटाइज हुआ था लोगों को? जी। आपका सैनिटाइज हुआ है? जी। और गाड़ी का? गाड़ी का भी वहाँ हुआ था और जहाँ से भी गए थे तो यहाँ भी हुआ। और उसको छोड़ने के बाद सैनिटाइज हुआ है? जी नहीं, अभी नहीं हुआ। कै दिन से गाड़ी आपका चल रहा है? 3 दिन हो गया। 3 दिन हो गया है। 3 दिन में कै बार गाड़ी सैनिटाइज हुआ आपका? एक बार दो बार एक बार पटना में, एक बार पटना में तो हुआ, बोले ना पटना में। आज लाए हैं आज किसी को? नहीं आज नहीं। आज नहीं किसी को, कल लाए थे? जी कल ही लाए थे। परसों गया था, कल लेके आए परसों गए थे, कल लाए थे। तो लाने के बाद सैनिटाइज हुआ, उसके बाद उतरने के बाद? ना उतरने वाला भी नहीं है। एक ही दिन सैनिटाइज हुआ था, पहला दिन। कौन गाड़ी चलाते हैं? करा था गाड़ी बस है नगर से। बस है? जी कितने लोग को बैठाते एक बार में? 32 गो सीट है। 32 को 16 को आदमी बैठाते हैं। 16 को बैठाते। बस चालकों में कोरोना के चलते भय का माहौल बना हुआ है। बस चालकों ने अपनी सुरक्षा के लिए बसों को सैनिटाइज और अपने लिए मास्क और ग्लव्स देने की गुहार लगाई है, ताकि वो सुरक्षा कवच में बिना डरे प्रवासी मजदूरों और छात्रों को उनके घरों तक पहुंचा सकें। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष की रिपोर्ट।